ये कर्तव्य निम्न हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह पहला संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों एवं संस्थाओं एवं राष्ट्रध्वज राष्ट्रीय गान का आदर करे। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे, उनका पालन करे। तीसरा, भारत की प्रभुत्व, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसमें अक्षुण्ण रखे। चौथा, देश की रक्षा करे और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पांचवा, समता और समान प्रवृत्ति की भावना का निर्माण करे। ऐसे प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। छठवां, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की जैसे जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और अन्य जीव रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। नौवां, सार्वजनिक सम्मति को सुरक्षित रखे एवं हिंसा से दूर रखे। 10वां, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी स्रोतों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्रीय निरंतरता बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11, 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के माता पिता और प्रति बाल्य के संरक्षणों का यह कर्तव्य होगा कि वे उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा स्थापित 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 कर्तव्य जोड़े गए। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट राष्ट्रीय का संवैधानिक प्रमुख, संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है। सर्वोच्च सेनापति निर्वाचन लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण या मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। निर्वाचन के लिए न्यूनतम कोटा कुल मतों का 50 प्लस 1 मत। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के एक निर्वाचित सदस्य में से मत का मूल्य राज्यसभा की जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणित 1000 संसद द्वारा मत मूल्य समस्त राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत के मूल्यों का योग संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्यों का योग। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं: पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, न्यूनतम 35 वर्ष आयु। तीसरा, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने का पात्र हो एवं लाभ का पद धारण न करता हो। चौथा, नामांकन हेतु 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक आवश्यक हो। कार्यकाल 5 वर्ष का एवं पुनः निर्वाचन की पात्रता। शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष संविधान के प्रति त्याग पत्र। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना एवं लोकसभा अध्यक्ष को देगा। महाभियोग अनुच्छेद 61 आधार संविधान की अतिक्रमणता। महाभियोग के लिए कोई भी सदन आरोप लगाए, ऐसे आरोप का संकल्प उस सदन के 1/4 सदस्य द्वारा 14 दिन पूर्व की लिखित सूचना पर प्रस्तावित एवं उस सदन के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना आवश्यक। तत्पश्चात दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा। ऐसे अन्वेषण में उपस्थिति होना तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। यह अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ: कार्यपालिका शक्ति, प्रमुख नियुक्तियां करना, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट को न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायवादी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, नियंत्रण एवं महालेख परीक्षा आदि। ब, प्रशासन, केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन, विधायी कार्य, संसद सत्र बुलाना, सत्रवासन एवं लोकसभा भंग करने, विधेयक पारित होने हेतु राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। राज्य पुनर्गठन, धन एवं संचित निधि पर भार डालने वाले वित्त विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्वनुमति आवश्यक है। राज्यसभा में 12 एवं लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन।
विधेयक के संबंध में शक्ति धन विधेयक एवं वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पुनर्नुमति से प्रस्तुत सामान्य विधेयक के संबंध में स्वीकृति या पुनर्विचार हेतु वापस सदन द्वारा पुनर्विचारित के बाद दोबारा भेजे गए विधेयक को राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ अनुच्छेद 123 विधायी शक्ति में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। जब दोनों सदन सत्र में न हो तब राष्ट्रपति संघ व समवर्ती सूची के विषय में अध्यादेश जारी कर सकता है। इसे कानून बनाने के लिए संसद सत्र के प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर स्वीकृत आवश्यक है, किंतु राष्ट्रपति इसके पूर्व ऐसे अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है। क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के लिए दंड को क्षमा पॉर्डन्स उसका प्रविलंबन रिप्रेसिव विराम रिपीटेस एवं परिहार रिमिशंस करने की अथवा दंडादेश के निलंबन सस्पेंड एवं परिहार रिमीट एवं लघुकरण कम्यूट की सकती है। दंड के अंतर्गत मृत्यु दंड भी शामिल है। सैन्य शक्ति वह तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। युद्ध व शांति की घोषणा करता है। वित्तीय शक्तियाँ संचित एवं आकस्मिक निधि पर नियंत्रण अनुच्छेद 280 के अधीन वित्तीय आयोग का गठन क्षमा पार्डन इससे अपराधी को सभी दंडादेश दंड एवं निर्हताओं से मुक्ति मिल जाती है। वह ऐसा स्थिति में पहुंच जाता है मानो उसे कोई दंड दिया ही न गया हो। प्रविलंबन रिप्रेसिव दंड देने में विलंब जैसे मृत्यु दंड का अस्थायी निलंबन। विराम रिप्रेसिव किसी दंड में कुछ समय के लिए छोड़ देना, जैसे किसी दंड एवं गर्भवती महिला को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाना। परिहार दंड की मात्रा कम करना। परिहार में दंड की मात्रा घटती है परंतु दंड की प्रकृति नहीं बदलती, जैसे 2 वर्ष के कारावास को परिहार करके 1 वर्ष करना। निलंबन सस्पेंशन किसी दंडादेश को निलंबन कर देना। लघुकरण कम्यूट किसी दंडादेश के स्थान पर दूसरे प्रकार का उससे हल्के दंडादेश देना। उदाहरण कारावास के स्थान पर जुर्माना। आपातकाल शक्तियाँ अनुच्छेद 352, 356, 330 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति किसी विषय पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करने एवं न्यायालय को निर्देशित कर सकने और न्यायालय यदि उचित समझे तो उस पर अपना राय देगा। परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। विवेकाधीन शक्तियाँ किसी दल या संगठन को बहुमत न मिलने पर स्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, लोकसभा के बहुमत के समर्थन के अभाव की स्थिति में मंत्रिपरिषद की पद मुक्त करना, लोकसभा को भंग करना है। राजनयिक शक्तियाँ विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करना। विदेश नीति एवं संचालन संधियाँ राष्ट्रपति के नाम से होती है। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ अत्यधिक वीटो, निलंबन वीटो, पॉकेट एवं जेबी वीटो। जेबी वीटो अपने पास रोक लेने या कोई निर्णय न देना। 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक तार विधेयक पर यह शक्ति इस्तेमाल की।